देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और खुद को स्वस्थ बताया था। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से कई लोगों ने दुख जाहिर किया है। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित कई दिग्गज शामिल हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने स्कूली पढ़ाई लिखाई मुंबई से की। इसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बीएस किया। रतन टाटा 1961-62 में टाटा ग्रुप से जुड़े थे। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम से प्रबंधन की पढ़ाई की। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसी के साथ 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा ने साल 2012 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी। बता दें, रतन टाटा के अचानक निधन ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। 3 दिन पहले तक उनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल थी और वो अपने डेली के काम कर पा रहे थे और ऑफिस मीटिंग्स में भी हिस्सा ले रहे थे। हालांकि 7 अक्टूबर को उन्हें अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के पीछे उनके उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की वजह बताई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और खुद को स्वस्थ बताया था। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से कई लोगों ने दुख जाहिर किया है। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित कई दिग्गज शामिल हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने स्कूली पढ़ाई लिखाई मुंबई से की। इसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बीएस किया। रतन टाटा 1961-62 में टाटा ग्रुप से जुड़े थे। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम से प्रबंधन की पढ़ाई की। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसी के साथ 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा ने साल 2012 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी। बता दें, रतन टाटा के अचानक निधन ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। 3 दिन पहले तक उनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल थी और वो अपने डेली के काम कर पा रहे थे और ऑफिस मीटिंग्स में भी हिस्सा ले रहे थे। हालांकि 7 अक्टूबर को उन्हें अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के पीछे उनके उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की वजह बताई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।